नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे भारत 2028 में चंद्रयान 4 मिशन भेजने वाला है। इसरो ने इसकी औपचारिक घोषणा कर दी है कि 2028 में भारत का चंद्रयान 4 लॉन्च होने की पूरी तरीके से संभावना है। आप लोग जानते हैं जो चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4 का जो मेन उद्देश्य क्या है और इसका लक्ष्य क्या है। चंद्रयान 4 का जो लक्ष्य है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से मिट्टी और पत्थर लाना है। जो चंद्रयान 4 का जो मेन फोकस है, मेन लक्ष्य है, जो चंद्रयान का, वह चंद्रमा से दक्षिणी ध्रुव से पत्थर लाना है और साथ में मिट्टी भी लेके आना है और साथ में चंद्रमा के सतह के सैंपल की पृथ्वी पर गहरी जांच करना। जो चंद्रयान 4 का एक मेन टारगेट यह भी रहेगा कि चंद्रमा के सतह के सैंपल की पृथ्वी पर गहरी जांच करना और भविष्य में मानव मिशन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक डेटा जुटाना। जो चंद्रयान 4 का जो मिशन है, जो इसका लक्ष्य है, इसमें भविष्य में मानव मिशन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक डाटा जुटाना है। साथ में यह मिशन इतना जटिल क्यों है, आप लोग तो ये भी जानते हैं, क्योंकि इसमें 3 बड़े चरण होंगे। पहला, लैंडर चांद पर उतरेगा, फिर सैंपल कलेक्शन करेगा, फिर मॉड्यूल मिट्टी भरेगा और चंद्रमा की कक्षा में मौजूद ऑर्बिटर इस सैंपल कैप्सूल को पकड़ेगा, फिर पृथ्वी के लिए भेजेगा। और यह प्रक्रिया अंतरिक्ष तकनीक की सबसे कठिन तकनीकों में से एक है। आप लोग सोच सकते हैं यह मिशन इतना जटिल क्यों है, इतना कठिन क्यों होने वाला है। इसका जो मेन रीज़न है कि जो लैंडर होंगे उसमें लैंडर चंद्रमा पर उतरेगा, फिर सैंपल कलेक्शन करेगा, फिर मॉड्यूल होगा वो मिट्टी भरेगा और फिर चंद्रमा की कक्षा में मौजूद ऑर्बिटर उस सैंपल कैप्सूल को पकड़ेगा और फिर पृथ्वी के लिए भेज देगा। और यह प्रक्रिया जो अंतरिक्ष तकनीक की सबसे बड़ी कठिनाइयों में से एक होने वाली है। साथ में आप लोग ये भी जानते हैं कि भारत को इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। इसके जो मेन फ़ायदे की अगर हम बात करें, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव की वास्तविक मिट्टी की जो संरचना है समझ आएगी और यहाँ जो मौजूद बर्फ़ है, हाइड्रोजन है और साथ में जो खनिजों की पुष्टि हो सकेगी, क्या यहाँ खनिज है कि नहीं है, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, ये सारी चीज़ें इसमें तय करने वाली है। साथ में भविष्य के लूनर बेस और संभव मानव मिशन के लिए डेटा मिलेगी और साथ में भारत लूनर सैंपल रिटर्न क्लब में शामिल होगा, जिसमें अभी कोई एशियाई देश शामिल नहीं है। अभी तक कोई भी एशियाई देश शामिल नहीं है, जो आप लोग जानते हैं जो लूनर सैंपल है। साथ में यह मिशन किस दिशा में भारत को आगे बढ़ाएगा, अगर हम बात करें, जो हमारा इसरो है काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, निरंतर प्रगति कर रहा है। इसके बाद यह मिशन भारत के 2035 के लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधारशिला रखेगा, क्योंकि साथ ही इस मिशन के माध्यम से इसरो की उद्योग सहयोग, निर्माण क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी दायरा भी बढ़ सकेगा। और चंद्रयान 4 जैसे मिशन से भारत को अगली पीढ़ी की लॉन्च वाहन, लूनर लैंडर, उद्यम टेक्नोलॉजी और गहरा अंतरिक्ष संचालन अनुभव होगा, जो भविष्य में मंगल और अन्य ग्रहों की ओर बढ़ने में सहायक भी होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं चंद्रयान 4 मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा और इसका जो मेन फोकस है, जो मेन लक्ष्य है, वह दक्षिणी ध्रुव में जांच करना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की जांच करना, वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना और साथ में खनिजों का पता लगाना, कितने खनिज हैं कि नहीं है, भविष्य में यह क्या काम आ सकता है और दुनिया के सामने एक मिसाल पेशकश की भी जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग सोच सकते हैं चंद्रयान 4 मिशन हमारा ज़रूर कामयाब होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड बना कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।